हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर जब भी हम ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, आप मेजर ब्रिज बनाइए या फिर माइनर ब्रिज बनाइए, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले अबिटमेंट फाउंडेशन बनाते हैं। और अबिटमेंट फाउंडेशन बनाने के लिए आपको एक्सकवेशन करना पड़ता है। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एक अबिटमेंट फाउंडेशन बनाने के लिए हमें कितना सॉइल एक्सकवेट करना पड़ेगा, उसके अर्थवर्क की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे और उसका मेजरमेंट कैसे होता है एज पर नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। अगर हमें एक अबिटमेंट फाउंडेशन बनाने के लिए अर्थवर्क करना है तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी, उसको कैसे मेजर करेंगे, ये सारी चीजें आज हम ड्राइंग के थ्रू पहले मैनुअली समझेंगे कि आपकी एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैसे निकलती है, हमारा एक्सकवेशन का लेंथ कैसे आता है, एक्सकवेशन का ब्रेथ कैसे आता है और हम एक्सकवेशन का डेप्थ कैसे निकाल रहे होते हैं अबिटमेंट फाउंडेशन का। उसके बाद हम उसी चीज को एक्सेल पे भी सीखेंगे कि हम एक्सेल पे अर्थवर्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जनाब, आज आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे। और मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट टेंडर इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको हमेशा की तरह मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का ड्राइंग दिख रहा होगा। और हम बात करने वाले हैं अबिटमेंट फाउंडेशन के एक्सकवेशन की। जो हमारा अबिटमेंट फाउंडेशन है उसको बनाने के लिए हमें कितना एक्सकवेशन करना पड़ेगा। और जनाब, जो एक्सकवेशन की जो मेजरमेंट होती है वो आपकी मीटर क्यूब में होती है एज पर नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। हम एक्सकवेशन को मीटर क्यूब में मेजर कर रहे होते हैं। और जो हमारा पहला आइटम बनेगा वो आपका अप टू 3 मीटर डेप्थ बनेगा। जो भी आपका बेड लेवल है, जो भी आपका ग्राउंड लेवल है, उससे हम 3 मीटर डेप्थ में जाके पहला आइटम बना रहे होंगे और जिसकी मेजरमेंट आपकी मीटर क्यूब में होती है। तो मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूं अबिटमेंट के, तो इसको आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो इंजीनियर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको अबिटमेंट फाउंडेशन का डिटेल दे रखा है। जब हम एक्सकवेशन की क्वांटिटी की बात करते हैं तो आपका एक्सकवेशन का क्वांटिटी कैसे निकलता है, कितना एक्सकवेशन होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। और वॉल्यूम कैसे निकलता है, आपका एक्सकवेशन का लेंथ इंटू एक्सकवेशन की ब्रेथ और इंटू आपका एक्सकवेशन का डेप्थ करेंगे तो हमारा क्वांटिटी निकल के आ रहा होगा। ये देखेंगे, ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकालने का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैसे निकलती है, जो आपका एक्सकवेशन का लेंथ है वो एक्सकवेशन लेंथ इंटू आपका एक्सकवेशन का ब्रेथ और इंटू आपका एक्सकवेशन का डेप्थ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकल के आ रहा होगा, जो कि हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो ये हमारा एक्सकवेशन का क्वांटिटी है। कितना एक्सकवेशन होगा, जितना कि इसका वॉल्यूम है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सकवेशन की डेप्थ निकालनी है। उसके बाद हम लेंथ और ब्रेथ निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका एक्सकवेशन का डेप्थ कितना हो जाएगा। अब हम एक्सकवेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपको बेड लेवल दिया हुआ है, जो रिवर के नीचे आपका बेड लेवल, वहीं से आपका एक्सकवेशन स्टार्ट होगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको बेड लेवल दे रखा है, ये आपको बेड लेवल दे रखा है। कितना दे रखा है बेड लेवल, ये आपको दे रखा है 345.7। और नीचे आपको देखेंगे फाउंडेशन लेवल दे रखा है। ये नीचे आपको क्या दे रखा है, फाउंडेशन लेवल दे रखा है, जो कि फुटिंग के बॉटम से है, पीसीसी के बॉटम से नहीं है, फुटिंग के बॉटम से है। ये देखेंगे हमारा फुटिंग के बॉटम से अबटमेंट बनाने के लिए जो हम फाउंडेशन यूज कर रहे हैं वो हमारा राफ्ट फाउंडेशन है। और उसके बॉटम से आपको ये फाउंडेशन लेवल दे रखा है, जो कि आपका 342.9 मीटर है। तो ये दोनों आपको लेवल दे रखे हैं, आपके पास बेड लेवल भी है और आपके पास फाउंडेशन लेवल भी है। जब हम बेड लेवल से फाउंडेशन लेवल माइनस करेंगे तो हमारा एक्सकवेशन का डेप्थ आ रहा होगा। लेकिन जो आपको फाउंडेशन लेवल दे रखा है वो आपको राफ्ट के बॉटम से दे रखा है। इसके नीचे हम पीसीसी भी बनाएंगे। ये देखेंगे, इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, ये आपका पीसीसी भी आएगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये देखेंगे, ये इसके नीचे आपका क्या आ रहा है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट आ रहा है। ये देख सकते हैं, जो हमारा राफ्ट है उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट मिलेगा। और कितना मिलेगा, 100 mm थिकनेस का लेबलिंग कोर्स है। तो हमें 100 mm और एक्सकवेशन करना पड़ेगा। तो मीन्स जो आपका एक्सकवेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हमें यहाँ तक एक्सकवेशन करना पड़ेगा पूरा। ये देखेंगे, ये आपका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से लेके ये आपको पूरा एक्सकवेशन करना पड़ेगा इस तरह से। मींस जो हम एक्सकवेशन करेंगे वो आपका पीसीसी के बॉटम तक करेंगे। ये देखेंगे, ये हमारा एक्सकवेशन हो रहा है पीसीसी के बॉटम तक। ये हम पीसीसी के बॉटम तक एक्सकवेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सकवेशन का डेप्थ हो जाएगा ये रेड लाइन तक। अब हम यहाँ से एक्सकवेशन का डेप्थ निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या निकल के आएगा, एक्सकवेशन का डेप्थ निकल के आएगा। और ईडी मींस एक्सकवेशन का डेप्थ। और ये कैसे निकलेगा, जो हमें बेड लेवल दे रखा है 340.7, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल माइनस कर रहे हैं 342.9। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका 100 mm थिक
का जो आपका पीसीसी है, जिसको हम लेवलिंग कोर्स बोल रहे हैं, उसको हम ऐड कर रहे हैं। 100 मीन्स आपका 0.1 मीटर, क्योंकि जो हमारा एक्सकवेशन होगा वो सिर्फ फाउंडेशन के बॉटम तक नहीं होगा, हम पीसीसी के बॉटम तक कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ से हमारा एक्सकवेशन का डेप्थ कितना हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 2.9 मीटर आएगा। तो ये हमारा जनाब क्या निकल के आया है, आपकी एक्सकवेशन का डेप्थ निकल के आ गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, काम आएगा। ये हमारा क्या है, 2.9 मीटर एक्सकवेशन का डेप्थ है। अभी हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, एक्सकवेशन का लेंथ निकालना है और एक्सकवेशन का ब्रेथ निकालना है। तो इसको देखने के लिए हमें प्लान में जाना पड़ेगा। ये हमारा अबटमेंट का प्लान दे रखा है। अब हम एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे एक्सकवेशन का लेंथ कैसे निकालेंगे, एक्सकवेशन का ब्रेथ कैसे निकालेंगे। जो हमारा मॉर्थ है वो क्या बोलता है एक्सकवेशन को लेके, वो ये बोलता है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बॉटम में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्सकवेशन का लेंथ और एक्सकवेशन का ब्रेथ ले रहे होते हैं। तो जो हमारा अबटमेंट फाउंडेशन है उसके बॉटम में क्या बनेगा, आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनेगा, आपका लेवलिंग कोर्स आएगा, तो उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सकवेशन का लेंथ और आपका एक्सकवेशन का ब्रेथ कंसीडर करना है। जो आपका अबटमेंट फाउंडेशन है उसके सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, और अबटमेंट फाउंडेशन के नीचे क्या बन रहा है, आपका पीसीसी बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपका एक्सकवेशन का लेंथ और एक्सकवेशन का ब्रेथ लेंगे एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ भी एक्सकवेट कर दीजिए, उससे भी क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो दिन भर जेसीबी चलाइए, उससे भी क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपका एक्चुअल मेजरमेंट है वो कितना है कि जो आपका बॉटम में स्ट्रक्चर बन रहा है उसका हमें लेंथ और ब्रेथ कंसीडर करना है एक्सकवेशन के लिए। हाँ, मैं मानता हूं जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सकवेशन करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है, जो हमारा वर्किंग स्पेस होता है, ताकि जो हमारे लेबर्स हैं और बाकी जो वर्कर्स हैं वो कंफर्टेबल होकर नीचे काम कर सकें, प्रॉपर तरह से हम पीसीसी बना सकें, स्टील रिइंफोर्समेंट का मैश लगा सकें, आपकी शटरिंग को फिक्स कर सकें। इन सब के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है फुटिंग के चारों तरफ, लेकिन वो हमें मॉर्थ प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मॉर्थ क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा फाउंडेशन बन रहा है उसमें जो सबसे बॉटम स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्सकवेशन लेंथ और एक्सकवेशन ब्रेथ कंसीडर करना है। और इसमें जो सबसे बॉटम स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, पीसीसी है। ये देखेंगे आप यहाँ पे तो समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, अबटमेंट का फाउंडेशन है। मैं मार्क करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा अबटमेंट का फाउंडेशन है। जो हमने रेड कलर से मार्क किया है वो हमारा क्या है, अबटमेंट का फाउंडेशन है। और इसके नीचे ये देखेंगे आपका ये पीसीसी आएगा। ये देखेंगे, ये हमारा इस तरह से प्लेन सीमेंट कंक्रीट आ रहा है। तो जो हमारा एक्सकवेशन का लेंथ होगा, एक्सकवेशन का ब्रेथ होगा, पीसीसी के लेंथ और पीसीसी के ब्रेथ के बराबर होगा। अब आप यहाँ पे पीसीसी का लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा अबटमेंट फाउंडेशन है उसके फेस से जो आपका पीसीसी होता है वो 100 mm एक्सटेंड करता है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। अगर हम ब्रिज के केस की बात करें, बिल्डिंग के केसेस में वो आपका 75 mm होता है। जो आपकी फुटिंग होती है उसके फेस से चारों तरफ जो आपका पीसीसी होता है, ब्रिज के केसेस में हम उसको 100 mm कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसमें आप 100 mm एक्सटेंड कर लीजिए। ये देखेंगे इस साइड भी आपका ये 100 mm एक्सटेंड हो जाएगा, और ये आपका इस साइड भी आपका ये 100 mm एक्सटेंड हो जाएगा। तो दोनों साइड हम 100 mm ऐड कर सकते हैं। ये देखेंगे हमारा लेंथ नहीं, आप ब्रेथ देख लीजिए। ये देखेंगे आपको 7.35 हमारा क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है। ये हमारा फाउंडेशन का ब्रेथ है 7.35। तो इसके दोनों साइड आपका ये 100 mm का एक्सटेंशन आएगा। ये देखेंगे 100 mm एक्सटेंड आपका इस साइड करेगा और 100 mm का एक्सटेंशन इस साइड आएगा। तो दोनों साइड चीजें आपकी 100 mm एक्सटेंड कर रही होंगी। इस साइड भी 100 mm एक्सटेंड करेगा, लेफ्ट साइड में भी, और राइट साइड में भी चीजें आपकी 100 mm एक्सटेंड करेंगी। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं तो हमारा एक्सकवेशन का ब्रेथ निकल आएगा। ये 100 mm लेफ्ट साइड में ले रहे हैं और 100 mm आपका राइट साइड में हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका एक्सकवेशन का लेंथ निकाल सकते हैं। तो एक्सकवेशन का लेंथ निकाल लीजिए आप, और एक्सकवेशन का लेंथ कितना हो जाएगा, 0.1 आपका जो पीसीसी या फुटिंग के फेस से एक्सटेंड कर रहा है, प्लस आपका फाउंडेशन का ब्रेथ जो कि आपका 7.35 है, प्लस अगेन आपका राइट साइड में भी आपका पीसीसी एक्सटेंड करेगा फुटिंग के फेस से 0.1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7.55। तो ये हमारा क्या है, एक्सकवेशन का ब्रेथ है। सॉरी, ये हमारा क्या है, एक्सकवेशन का ब्रेथ है, इस तरह से। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सकवेशन का लेंथ निकाल सकते हैं। इसी सेम तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सकवेशन का लेंथ निकाल सकते हैं। तो एक्सकवेशन का लेंथ निकालने से पहले आप देखेंगे कि जो हमारा ये फाउंडेशन है उसका हमें लेंथ कितना दे रखा है, ये हमें 7.5 मीटर दे रखा है। ये देखेंगे, ये हमारा फाउंडेशन का
हमें लेंथ दे रखा है 7.5 मीटर। अब इसमें आप देखेंगे कि एक साइड हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। इसमें आप देखेंगे इस साइड हमारा क्या है, ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि हम जो ये ब्रिज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक पहले से एग्जिस्टिंग ब्रिज है, उसके जस्ट बगल में हम क्या कर रहे हैं, एक नया ब्रिज बना रहे हैं, उसी को एक्सटेंड करके। इस साइड आप देखेंगे हमारा एग्जिस्टिंग अबटमेंट है, जो कि इस तरह से ये देखेंगे, प्लान ऑफ अबटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिज। तो हमारा यहाँ पे इस साइड पहले से ही क्या है, एग्जिस्टिंग ब्रिज है, तो इस साइड हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप दूसरी साइड देखेंगे तो हमारा 100 mm का एक्सटेंशन होगा इस तरह से, ये देखेंगे। तो दूसरी साइड आपका क्या है, ये 100 mm का एक्सटेंशन होगा, ये आप देख सकते हैं। ये दूसरी साइड हमारा 100 mm का ये एक्सटेंशन होगा, तो हम इस साइड 100 mm एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक्सकवेशन का लेंथ हो जाएगा, हमारा 100 mm एक्स्ट्रा आ रहा है फुटिंग के फेस से, अबटमेंट फाउंडेशन के फेस से, प्लस ये आपको 7.5 दे रखा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7.6 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे हमने क्या कर लिया है, एक्सकवेशन का ब्रेथ निकाल लिया है, एक्सकवेशन का लेंथ भी निकाल लिया है, और एक्सकवेशन का डेप्थ अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, वो कितना आया था आपका, वो आपका आया था 2.9 मीटर। अब आप तीनों का मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आपका एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा एक्सकवेशन क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। लेंथ हमारा कितना है 7.6, इंटू ब्रेथ कितना है 7.55, और इंटू हमारी डेप्थ कितनी है 2.9 मीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकल के आ जाएगा मीटर क्यूब में। और ये हमारा क्या है, एक अबटमेंट फाउंडेशन का है, और हमें पता है कि ब्रिज में हम 2 अबटमेंट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, एक जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे, और एक जहाँ पे ब्रिज खत्म हो रहा है वहाँ पे। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये दोनों अबटमेंट का निकल आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से अबटमेंट फाउंडेशन में एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकालते हैं एज पर नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, कितना एक्सकवेशन कर रहे हैं, जितना हमारा ये फाउंडेशन है, ये देखिए इतना तो हमारा ये फाउंडेशन में दे ही रखा है। एक बार और देख लीजिए, मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ये इतना हमें फाउंडेशन दे रखा है, ये हमारा क्या फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन में आप देखेंगे ये आपको कितना दे रखा है, 7.35 दे रखा है। ये हमारा क्या है, अबटमेंट फाउंडेशन का ब्रेथ है, और ये अबटमेंट फाउंडेशन का लेंथ है 7.5 मीटर। और इस साइड हमारा क्या है, कोई एग्जिस्टिंग अबटमेंट पहले से है, ये देखेंगे इस साइड हमारा क्या है, कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इस साइड। तो इस साइड तो क्या है, कोई भी एक्सटेंशन नहीं होने वाला है, क्लियर। और ये देखेंगे इस तरह से इसके नीचे आपका ये पीसीसी आएगा, ये देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, पीसीसी हो जाएगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और आपको पता है एज पर नॉर्थ हमारा एक्सकवेशन लेंथ और एक्सकवेशन ब्रेथ कितना होता है, जितना कि हमारा फाउंडेशन के बॉटम में स्ट्रक्चर बन रहा है। फाउंडेशन के बॉटम में हमारा स्ट्रक्चर क्या है, आपका पीसीसी है, लेबलिंग कोर्स है। तो इसमें हम ये दोनों साइड ये 100 mm एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन ले रहे हैं। नॉर्मली बिल्डिंग के केसेस में देखेंगे तो हम 75 mm ले रहे होते हैं, लेकिन जब ब्रिज में चले जाते हैं तो थोड़ा सा हैवी शटरिंग होता है, तो उस केस में जो आपका फुटिंग के फेस से जो आपका लेबलिंग कोर्स होता है, जो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, उसका हम 100 mm प्रोजेक्शन लेते हैं। तो ये आपको 100 mm का ये प्रोजेक्शन मिल जाएगा, वो भी फुटिंग के चारों साइड इस तरह से। ये देखिए ये हमने लेफ्ट में भी ले लिया है, और इस तरह से ये हमने राइट में भी ले लिया है। तो दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 mm ऐड कर रहे हैं। 100 mm कितना होता है 0.1, तो 0.1 हमने ये आपका लेफ्ट में ऐड कर दिया है, और 0.1 ये हमने राइट में ऐड कर दिया है। तो अब ये हमारा क्या निकल आएगा, एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकल आएगा। एक्सकवेशन का क्वांटिटी तो बाद में निकलेगा, ये हमारा क्या निकल के आएगा, एक्सकवेशन का लेंथ निकल के आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्सकवेशन का लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सकवेशन का लेंथ हो जाएगा, जो कि कितना होगा आपका 0.1 प्लस 7.35 प्लस 0.1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 7.55 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा क्या निकल के आ गया, एक्सकवेशन का लेंथ निकल के आ गया। इसी तरह से आप ब्रेथ देखेंगे, ब्रेथ में क्या है, एक साइड से हमारा ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये एग्जिस्टिंग, ये हमारा क्या एग्जिस्टिंग आपका अबटमेंट बना हुआ है। तो इस साइड कोई आपका एक्सटेंशन नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका एक ही साइड एक्सटेंशन होगा, ये देखेंगे इस तरह।
तो इसमें आपका केवल एक साइड ही एक्सटेंशन होगा 100 mm का, ये इस तरह से। तो हम यहाँ से ये एक्सकवेशन का लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये एक्सकवेशन का लेंथ आ जाएगा, कितना लेंथ आ जाएगा, ये हमारा एक्सकवेशन का लेंथ आ जाएगा। हम केवल एक साइड एक्सटेंशन कर रहे हैं, प्लस आपका 7.5, तो ये हमारा 7.6 आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सकवेशन का लेंथ है, और ये हमारा एक्सकवेशन का ब्रेथ था। हमने बाई मिस्टेक यहाँ पे लेंथ लिख दिया है, इसको आप सही कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक्सकवेशन का ब्रेथ है। तो ये हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था क्वांटिटी कैलकुलेट करने का, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब इस क्वांटिटी को आप चाहें तो एक्सेल में भी लिख सकते हैं। आई होप आपको मैनुअली समझ में आया, हमने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम इसी चीज़ को एक्सेल में नोट डाउन कर देते हैं। तो अभी देखेंगे इसका एक्सेल में क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। ये देखेंगे हमने ये पूरा एक एक्सेल सीट डिजाइन कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, मेजरमेंट सीट है इस मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का। जब हम क्वांटिटी सर्विंग करते हैं तो हमें एक मेजरमेंट सीट बनाना होता है, जिसमें हम सभी पॉसिबल आइटम्स को लिख रहे होते हैं, और लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ के साथ खेल के हम उसकी क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं। तो ये देखेंगे हमारा एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सीट है, जिसमें आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट कौन है, और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका PWD का है। कंसल्टेंट कौन है, प्रोजेक्ट का क्या नाम है, उसका भी डिटेल लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर कौन सा है उस प्रोजेक्ट में, नेम ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, हमारा वाइडनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मेजर ब्रिज वो भी हमने लिखा हुआ है। हमारा चैनेज क्या है कि किस चैनेज पे ये हमारा ब्रिज बनेगा। तो जो हम चैनेज लेते हैं वो ब्रिज का सेंटर पॉइंट लेते हैं, वो हमारा क्या है 138.400 आपका ये किलोमीटर है। इसके बाद ये देखेंगे आपका टाइप ऑफ मेजर ब्रिज कौन सा है, ये आपका RCC गटर वाला ब्रिज है कि PSC गटर वाला ब्रिज है। तो ये हमारा RCC गटर वाला ब्रिज है। और हमने यहाँ पे बाकी डिटेल लिखी हुई है कि कितने स्पान का ब्रिज है, ये 7 स्पान का ब्रिज है। इसके बाद आपके इसमें अबेटमेंट कितने आएंगे, जो कि कॉमन है 2 हैं, हर ब्रिज में आपके 2 अबेटमेंट आ रहे होते हैं। नंबर ऑफ पियर्स हमने यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं, क्योंकि 2 अबेटमेंट के बीच में 6 पियर आ रहे हैं। ये सब चीज़ हम ड्राइंग रीडिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको FRL दे रखा है, फिनिश रोड लेवल 350.119, ये हमने ड्राइंग से लिखा हुआ है, जो कि आपको हम ऑलरेडी रीड करा चुके हैं। और बेड लेवल भी आपको ड्राइंग में दे रखा है 345.7, और आपको फाउंडेशन लेवल भी ड्राइंग में मिल जाएगा 342.9। तो ये हमारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं फॉर्मेट की, ताकि आपको पता चल सके कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा मेजरमेंट सीट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसमें हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रहे हैं, और हमारे यहाँ पे क्या मॉर्थ के स्पेसिफिकेशन का नंबर है कि हम कौन सा मॉर्थ का क्लॉज यूज़ कर रहे हैं आइटम को बनाने के लिए। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आइटम का, आपका यूनिट आएगा, आपके नंबर्स आएंगे, लेंथ आएगा, ब्रेथ आएगा, डेप्थ आएगा, या फिर हाइट, क्वांटिटी है और टोटल क्वांटिटी, ये फॉर्मेट होता है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा आइटम बन रहा है वो आपका अर्थवर्क एक्सकवेशन का है, जो कि हम मॉर्थ के क्लॉज नंबर 12.1 से बना रहे हैं। और ये आइटम क्या कहता है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर एज पर ड्राइंग एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इंक्लूडिंग सेटिंग आउट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोरिंग एंड ब्रेसिंग, रिमूवल ऑफ स्टम्प्स एंड अदर डिलीटेरियस मैटर, ड्रेसिंग ऑफ साइड्स एंड बॉटम एंड बैकफिलिंग विथ अप्रूवल मटेरियल। तो ये हमारा इस आइटम का डिटेल है। और इसमें जो पहला आइटम बनता है एज पर मॉर्थ, वो हमारा अप टू 3 मीटर डेप्थ बनता है। क्लियर, अगर फाउंडेशन का 3 मीटर से डेप्थ ज़्यादा है तो फिर उसका आइटम वाला अलग से बनाएंगे। लेकिन इसमें अभी आपने देखा जो हमारा फाउंडेशन का डेप्थ कितना था, वो आपका 2.9 मीटर था, तो हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पहला आपका आइटम बनेगा एक्सकवेशन का अप टू 3 मीटर डेप्थ। और उसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अबटमेंट के फाउंडेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसमें हमें कितना एक्सकवेशन करना पड़ेगा। और इसकी जो मेजरमेंट होती है मीटर क्यूब में होती है। अब आपको पता है अबटमेंट फाउंडेशन कितने होते हैं, आपके 2 होते हैं, एक जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे बनेगा, एक जहाँ पे ब्रिज खत्म हो रहा है वहाँ पे बनेगा। और बाकी लेंथ, ब्रेथ और बाकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे अबटमेंट फाउंडेशन है, तो उसका हम एक्सकवेशन लेंथ निकालेंगे। और एक्सकवेशन लेंथ कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जो हमारा फुटिंग के फेस से जो हम एक्सटेंशन लेंगे वो कितना लेंगे, 0.1 लेंगे। और प्लस आपको यहाँ पे अबटमेंट फाउंडेशन का लेंथ दे रखा है 7.5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7.6 मीटर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हमारा एक्सकवेशन का ब्रेथ कितना हो जाएगा। एक्सकवेशन के ब्रेथ में हम दोनों साइड आपका एक्सटेंशन ले रहे हैं फुटिंग के फेस से, तो 0.1 प्लस, क्योंकि वहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है लेंथ की तरह। और ये हमारा 7.35 आपको ब्रेथ दे रखा है फाउंडेशन का, प्लस 0.1, तो ये 7.55 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे आपका एक्सकवेशन का डेप्थ कैसे निकलेगा। तो एक्सकवेशन का डेप्थ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको बेड लेवल दे रखा है, ये देखेंगे 345.7 दे रखा है, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल माइनस कर रहे हैं 342.9, और प्लस आपका जो 100 mm का PCC आ रहा है, क्योंकि एक्सकवेशन तो हम PCC के बॉटम से करेंगे
और जो आपको फाउंडेशन लेवल दे रखा है वो फुटिंग के बॉटम से दे रखा है, तो इसलिए हम इसमें 0.1 भी ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा 2.9 मीटर आएगा। अब आप यहाँ से क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि अबटमेंट फाउंडेशन का एक्सकवेशन करने में कितना अर्थवर्क होगा, जो कि उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आपका एक्सकवेशन का लेंथ 7.6 मीटर इंटू ब्रेथ आपका 7.55 मीटर और इंटू आपकी डेप्थ 2.9 मीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक अबटमेंट फाउंडेशन है उसको एक्सकवेशन करने के लिए आपको 166.402 मीटर क्यूब सॉइल एक्सकवेट करनी होगी। ये हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है एज पर मॉर्थ, और इसी क्वांटिटी पे आपका जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो टेंडर रिलीज कर रहे होते हैं, और इसी क्वांटिटी पे जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आपका बिल क्लेम करते हैं, और इसी क्वांटिटी पे आपके क्लाइंट बिल पास कर रहे होते हैं। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है एज पर मॉर्थ। आप साइट पे कितना भी जेसीबी चलाइए, कितना भी एक्सकवेशन करिए, आपको क्लाइंट कुछ भी नहीं देने वाला है। जो आपके मॉर्थ के स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट हो रही होती है। तो ये हमारा सिर्फ एक अबटमेंट का निकला है, और इस प्रोजेक्ट में हमारे 2 अबटमेंट आ रहे हैं, तो हम टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। टोटल क्वांटिटी कैसे निकलेगा आप ये देखेंगे, एक अबटमेंट फाउंडेशन में कितना लग रहा है आपका 166.402, और हमारे फाउंडेशन कितने हैं 2 हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जनाब आप ये देखेंगे इस तरह से ये हमारा अबटमेंट फाउंडेशन का क्वांटिटी निकल के आ गया है 332.804 मीटर क्यूब, जो कि अबटमेंट फाउंडेशन का एक्सकवेशन करने में लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम अबटमेंट फाउंडेशन का अर्थवर्क करते हैं और उसकी क्वांटिटी निकालते हैं एज पर मॉर्थ। आई होप आपको समझ में आया हो, तो इसका थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। ड्राइंग्स आपको लिंक पे मिल रही होंगी, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एक्सेल सीट भी आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको एनालिसिस कर सकते हैं। जनाब इस सेशन के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको समझ में आया हो कि एक मेजर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो हम अबटमेंट फाउंडेशन बनाते हैं उसके लिए हमें कितना एक्सकवेशन करना पड़ेगा एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, और उसके क्या मेजरमेंट होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।